गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ। आज मैं जल्दी उठ गई, 9 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ नाश्ते के लिए। थैंक यू। तुम केक मंगा रखा था। थैंक यू बाबू। थैंक यू बाबू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर हर्षिका। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हमने फोटो तो खींचा नहीं केक की। ब्लेस यू। अरे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू हर्षिका। अरे मम्मी कहाँ चली गई? अरे यहीं लगा देती। मैं खा लेती हूँ भाई। हैं बहुत ज्यादा मिठाई है। मुंह पे लटपट कर दूं? पागल है क्या? पागल ये पागल है क्या? ठीक है ऐसा दांत होगा। ऐसा लग रहा है पान मसाला खाया मम्मी ने। मेरा मत करिए आप। हैप्पी बर्थडे बाबू। थैंक यू। वो हाथ के जोड़। अच्छी आ रही हो। थैंक यू बाबू। मैंने केक अच्छा बनाया। आप सभी को सॉरी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये हमने रात में ही डिस्कस कर लिया। कुछ दिन से हनी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। हनी के पैर पे लग गई थी होली वाले दिन। उसका वो पैर पहले ही टूटा हुआ है, मतलब उसे फ्रैक्चर हो गया था। उसी पैर में सेम लग गई होली वाले दिन। वो फिसल गई थी तो छोटी उंगली पे उसकी बहुत ज्यादा मतलब नील पड़ गई थी और घुटना भी छिल गया था। अब तो काफी बेटर है। अभी भी यहाँ से मतलब नीला है, सूजा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सूज गया था तो उस वजह से वो व्लॉग वगैरह में भी नहीं आई थी। तो कुछ लोग बड़ा याद कर रहे थे हनी को कि उन्होंने हमसे उन्होंने हमसे बोला कि हनी व्लॉग में नहीं आ रही, तो इसलिए हनी ने बोला ठीक है मैं व्लॉग में आ रही हूँ। तो हम खा रहे हैं दिन का खाना जो कि है सांभर चावल, और ये बैठ रखी है हनी। जो लोग मुझे मिस कर रहे थे मुझे मिस ना करें, मैं यहीं पर ही हूँ। वो बस मैं थोड़ी सी ठीक नहीं थी इस वजह से मैं ऊपर ही थी। डॉक्टर ने मना किया था कि चलना मत क्योंकि उसमें स्वेलिंग और बढ़ती, इसीलिए मैं ऊपर ही थी। चुग्गू आ गया है अपना लास्ट पेपर देख के। कैसा रहा पेपर? मजे यार मैम ने ना क्यूब की हाइट विद और लेंथ दी और कहा उसमें कितने क्यूब आ सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन वही नहीं बताया सेंटीमीटर के कितने आने। तो मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन। और मैम ने कहा कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो खुद, मैं अभी बताती हूँ, रुक जाओ, इसका कुछ मत करो। और हाँ, फिर तो वो ऐसा कुछ मत करो करके छूट गया। अब तो टुगू के पेपर खत्म। मैं टुगू के बिना इतनी बोर हो गई थी। मम्मी पापा सो रहे हैं, हनी ऊपर सो रखी है और मैं बोर हो गई थी, और पपीज भी सो रहे थे। ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं नहीं सोई। हनी सो के उठी है, अभी 2 बजे से सो रही है, 7 बज चुके हैं। मैंने दवाई खाई थी इस वजह से। मैं अब से बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। टुगू का पेपर था तो मैं बोर हो गई बहुत ज़्यादा। पापा मम्मी भी सो गए थे तो मैं बैठे बैठे क्या करती, फ़ोन ही चला रही थी। अब हम चाय पी रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर क्योंकि इतने दिन से मेरे पैर में लगी हुई थी। तो होली के बाद से मतलब मैं बाहर नहीं निकली और मैंने भी मेरे साथ साथ नहीं निकली। तो अभी हम लोग पास वाली मार्केट तक जा रहे हैं। ऐसी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और कुछ खा पी भी लेंगे और कुछ लेके भी आ रहे हैं, जैसे चाय के साथ सुबह कुछ खाने का मन नहीं करता तो नाश्ता। हमारे यहाँ बेकरीज हैं तो वो बनाती है, फ्रेश बनाती है। जैसे रस हो गए, फैन, मटकी, मतलब सारी ये सब चीज़ें बनाती है, बिस्किट्स। तो हम वहाँ से डायरेक्टली ले आते हैं। 10 तारीख हो गई है आज। हनी का बर्थडे व्लॉग लेट था कि मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगाया था जो कि वो चाहती थी। मोस्ट अवेटेड गिफ्ट था मेरा और बहुत लेट हो गया, 4 दिन लेट, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, उसमें मुझे कहीं मिला ही नहीं। उसके बाद मुझे एक साइट मिली, उसमें भी उसने बोला 10 से पहले हो ही नहीं सकता। उसके बाद जाके आज डिलीवर हुई है। तो ये रहा उसका गिफ्ट आया है, तो मैं उसे जाके देती हूँ। ये हनी बैठी है, ये लो हैप्पी बर्थडे मेरे लिए हाँ। ओह माय गॉड गाइस, वाओ क्यूट पैकेजिंग। स्नैप बना लेती हूँ। स्नैप इम्पोर्टेंट है। ठीक है अब मैं इसे अनबॉक्स करती हूँ। ला 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 ला। ओके सोच चल गैस कर क्या होगा। मेरे ख्याल से मेरा मेकअप का कुछ होगा, मतलब कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो मुझे चाहिए। इतना हार्ड मेकअप लग तो रहा है। क्यों जब नायका से मैं मंगाती हूँ तो उसके अंदर वो नहीं आता बॉक्स टाइट वाला। अरे तमीज से फाड़, इतना प्यारा वो दिया उन्होंने, फट गया।
ख़राब हो गया। नीचे से मम्मी ने मिक्सी भी चला दी है ताकि कोई कमी ना रहे आवाज़ में। गलती से थोड़ा सा और पड़ गया। तो अब हम अपने पेपर को बिल्कुल बचाए हुए। सच में बहुत प्यारा पेपर है। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर मेरे मेकअप से रिलेटेड कुछ हो सकता है, क्योंकि जब भी किसी को गिफ्ट करना होता है मेरे घर में से, तो सबसे रैंडम गैस है कि मेकअप करते हुए कि मैं यूज़ करती हूँ, तो 2-4 चीज़ें यूज़ करती हूँ, पता है करवा लो। और फिर अगर देखने से पहले मैं कैमरे पे दिखा देती हूँ। हाँ चल अब बता, आंखें बंद करके क्या है। बॉक्स तो नहीं लग रहा। अरे ये बुक्स हैं। हाँ खुशबू से पहचान जाती हूँ मैं कि किताबों की खुशबू है। अरे वाह, अरे इस पे 4 बुक है। पहले देखती हूँ, खुलती है, खुल नहीं रहा, पैक्ड है भाई पूरी। पहली वाली तो मुझे पता लग गई, सबसे ऊपर वाली येलो वाली कौन सी है, वो एक नया राइटर है, मुझे पढ़नी थी उसकी। पर तुझे कैसे पता कि मुझे ये पढ़नी थी? ये बताती है, मुझे पढ़ पढ़ के सुनाती है, मेरा मन भी नहीं करता सुनने का, तब भी कहते नहीं सुन। ये तो मुझे पढ़नी थी, ये तो आई नो। ये इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी कहीं ना कहीं थी मेरी बकेट लिस्ट में, बट अभी चाहिए थी, बट हाँ मेरे उसमें थी, विश लिस्ट में थी। ये मैं पढ़ लूँगी। ओ, तुझे ये कहाँ से मिली? यार तभी तो लेट हो गया, मेरे को साइट नहीं मिल रही थी, इसके लिए मैंने हर जगह ट्राई करा। माय गॉड, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है, सबसे बेस्ट गिफ्ट, क्योंकि ये एक बुक है पीरे कामिल, और इसका जो वर्जन है वो सिर्फ उर्दू में अवेलेबल है, ना हिंदी में। हिंदी में तो अवेलेबल ही नहीं है, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, बट ये बुक में तो मैंने कहीं अवेलेबल ही नहीं थी। मैंने साइट ढूंढी, मैं वहाँ गई थी पास वाले मार्केट, वहाँ पे भी मेरे को नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, और सब यही बोल रहे थे कि उर्दू वाली सबके पास अवेलेबल थी, पर ये वाली हिंदी वाली मुझे अभी भी नहीं मिली, इंग्लिश ही मिली मुझे। तो हिंदी का करा ही नहीं ना उसने, इंग्लिश का, बट फिर भी ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी और मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी। आई लव यू ब्रो। सेम टू यू। और लास्ट है रेत की मछली, ये भी मुझे चाहिए थी कांता भारती की, क्योंकि गुनाहों के देवता मैं पढ़ के तो सुना चुकी हूँ, तो मैंने बोला था ये उसकी बीवी ने लिखी है, तो मैं एक बार इसको भी पढ़ना चाहूँगी। तो ये चारों वो बुक हैं जो मेरी विश लिस्ट में थी, और मेरे को सबसे बेस्ट तो ये लगी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा टाइम से चाहिए थी और अब मुझे फाइनली मिल गई है। तो अब कुछ ही दिनों में मैं आपको सिर्फ ये पढ़ती हुई दिखूंगी और कुछ नहीं। मेरे को पीरे कामिल, मेरे को कभी बुक्स का नाम याद नहीं होता, कभी भी नहीं, मतलब नोवेल्स जो मुझे पढ़नी है उसके अलावा मुझे किसी भी इसकी नोवेल का याद नहीं होता, सिर्फ मुझे अपनी नोवेल के नाम में याद होता है। इसने इतनी बार मेरे को बोला था, इतनी बार कि मेरे को नाम याद हो गया। मेरे को ऐसा लगा था कि इसने बोला अवेलेबल नहीं होगी, तो ये इतना ज़्यादा इंटरनेट में नहीं वो कर पाती, इसे कोई साइट नहीं मिलती है, मुझे बोलती है हर चीज़, तो मुझे लगा इसे वैसे नहीं मिली। मैं बैठी हुई थी आराम से, मैंने 1 मार्च को सर्च करना शुरू करा, मुझे मिली नहीं। उसके बाद मैं हर जगह होके आई आसपास वाले मार्केट, मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे मिल रहा था उर्दू ना, इसमें हिंदी, मैंने हिंदी पूछा तो उन्होंने कहा हिंदी में है नहीं। अब मुझे नहीं पता था कि हिंदी में लिखी ही नहीं गई है या इनके पास नहीं है। फिर इंग्लिश की मैं राइट पे मिली थी, आई डिलीवर तो हुई यही होगी, वही क्योंकि आसपास के नहीं भाई, उसने पता है क्या बोला, मैंने कहा 6 तारीख को बर्थडे मेरा बहुत जरूरी है, मैं उससे 1 घंटा मैंने उससे रिक्वेस्ट करी है, पर उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँ, कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, ये सबसे ज्यादा बिक रही है इस टाइम, कह रही क्योंकि उर्दू वाला हर कोई नहीं पढ़ सकता है, वर्ल्ड वाइड बिक रही है। तो इस वजह से उसने मुझे ना करते हुए भी 10 की डेट दी, वरना मुझे और लटका रही। मैंने बोला प्लीज। अब फिर उसने थैंक गॉड दे दी मुझे, पर फिर भी लेट ही हो गया, बट कोई बात नहीं, आखिरकार मुझे अपनी फेवरेट बुक मेरे फेवरेट इंसान ने दे दी है। थैंक यू बाबू। तो अभी हो चुकी है रात और हम आए हैं पपीज़ को देखने। वो बहुत टाइम से सो रहे थे और अभी वो उठ चुके हैं, तो देखते हैं पपीज़ क्या कर रहे हैं। और वो रहे हमारे पपीज़। जैसा कि आपको पता है, बड़ी बहन के पैरों में जन्नत है, स्वर्ग है सॉरी। तो मैं उसके आयोडेक्स ला रही हूँ क्योंकि उसकी स्वेलिंग दोबारा होने लग गई। ये थोड़ा नीला हो रहा है, अगर दिख रहा होगा तो हल्का नीला हो रहा है, और यहाँ से भी, और यहाँ से स्वेलिंग आ रखी है पूरी। ये पतली उंगली है, मोटी उंगली है, मतलब यहाँ से पूरी स्वेलिंग आ रखी है। तो मैं अभी बैंडेज लगा, ओ बहुत ज़्यादा गिर गई, कोई बात नहीं, लगता है ज़्यादा हो गया, वैसे ही जैसे मेरा प्यार हमेशा सबके लिए हो जाता है। मैं धीरे धीरे लगा रही हूँ क्योंकि इसके दर्द हो रहा है, कह रही है, तो इसका पैर में ज़्यादा दबा नहीं रही, जिस साइड लगी है साइड ये दबाने नहीं दे रही पैर अपना। अब मैंने इसकी आज पट्टी करी है ना, तब तक इसका पैर ठीक हो जाना चाहिए। वैसे तो मैं ही कर रही हूँ, पर मम्मी ने भी करी थी, बट अब मैं ही करती हूँ। डॉक्टर ने तो वैसे मना ही करा था करने को ज़्यादा तेज़, तो इस वजह से हम स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे थे। फिर मम्मी ने, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी के लग वग जाती है, मेरे लगी थी एक बार, मेरा मांस फट गया था पैर का, तो मेरी दादी ने ही करा था, उस पर पहले गर्म पानी में पैर डलवाया और उसमें नमक डाल के छपाक ऐसे करा पे,
हाँ सिकाई करी उस गर्म पानी से। और उसके बाद उन्होंने एक मोटी कच्ची पक्की रोटी बनवाई मम्मी से, और उस पर हल्दी और थोड़ा सा घी लगा के फैला के पूरी रोटी पे वो मेरे पैर पे बांध दिया। और अगले दिन मेरे पैर पे बहुत आराम था। हमने पर इसकी ये भी करने की कोशिश करी, आराम था नो डाउट। इसकी नील पहले बहुत ज्यादा थी, वो चली गई, बट दर्द है और स्वेलिंग है इसकी। ये कोई नई टाइप की पट्टी है। अरे खुल जाती है, अरे खुलनी नहीं आती। ओए खुल, हटाओ उसको, दांत निकाल उसके, इससे भी। हाँ बस, वो लॉक करने के लिए होती है पगली। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। आज टुकू का लास्ट पेपर था तो ज्यादा ही इतरा के दिखा रहा है। पूरे दिन आज इसने खेला है, अभी भी ऊपर सोने आया। और जब ये ऊपर सोने आए तो समझ जाओ कि ये 2-3 बजे से पहले नहीं सोया। ये झूठ है गाइस, ये 3 बजे तक एडिटिंग करती थी और मैं सो जाता था। अब इसके पेपर खत्म है ना, अब ये यही करेगा, मुझे पता है। जब इसे मौज मस्ती करनी होती है तो ऊपर आ जाता है। ये मैंने कर दिया है पैर फ्राई। ये टंगड़ी तैयार है, आप लोग देख सकते हैं, बेसन लग गया है। अब इसे मैरिनेट करके छोड़। अब इसे मैरिनेट करके सुबह तक के लिए छोड़ेंगे और देखेंगे कि ये पुली हुई पतली हुई या नहीं। मैं तो नोवेल पढ़ रही थी अपनी, मनी भी पढ़ रही है, लेकिन टुगु ने मुझे काम दे दिया है कि बलून की गांठ खोल। और अब हम खा रहे हैं रोटी और सब्जी। आज के डिनर में है कॉर्न एंड पालक। और अब हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।